अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 24, 30 एंड 36 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके सबसे पहले हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ के हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है कि प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जो भी वैल्यू होती है हमारे पास, उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से 2 टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। तो यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें तीनों ही ऐसी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जिनके लास्ट में या तो इवन नंबर है या फिर 0 है, यानी कि तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो इसे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में यहाँ हमारे पास 2 है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 12। 2 के टेबल में हमने देख लिया 24 आता है 12 पे। जब तक इसके लास्ट में इवन नंबर है हमें इसे 2 से ही डिवाइड करना है। ये 12 बन चुका है, और 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। फिर से हमारे पास इवन नंबर है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 हमें पता है खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को यहाँ हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं और 24 को कम्प्लीटली डिवाइड भी कर चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 30, इसके लास्ट में 0 है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 2, और वो आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 15, लास्ट में और नंबर, इसलिए ये वैल्यू अब मज़ीद 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 से हम चेक करेंगे कि यार 3 के टेबल में 15 आता है। हमें पता है 3 का टेबल तो बहुत ईजी है, सबको आता है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 को यहाँ हमें 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। ठीक है, ये भी 30 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, और ये आ चुके हैं हमारे पास 30 के प्राइम फैक्टर्स। अब है हमारे पास 36, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए इसको भी 2 से ही डिवाइड करना है। लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उसका छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास है, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18, लास्ट में इवन नंबर है, सी वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और यहाँ 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है। यहाँ हम 36 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स भी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। 24 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 30 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट में है 36, और 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब करनी है हमें इनकी पेयरिंग। हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमें सबसे पहले 3 में पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं। जैसे ये 2 हमें नज़र आ रहा है तीनों में मौजूद, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा और हमें कौन सा पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 2 का तो पेयर अभी 3 में नहीं बन सकता। 3 का पेयर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, 3 तीनों में मौजूद है। ठीक है, उसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अब 3 में तो हमें कोई पेयरिंग होती हुई नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, तो हम देखेंगे कि क्या 2 में भी पेयरिंग हो सकती है। अगर 2 में भी कोई प्राइम फैक्टर मौजूद है तो हम उसका भी पेयर बना देंगे। जैसे ये 2 का पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ रह गई हैं उनमें है 2, 5 और 3। अब हमें कोई मज़ीद पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना, उन सबको भी हमने यहाँ एंड में लिखना है, जिनमें है 2, 5 एंड 3।
अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 30 एंड 36 का। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। 2 टाइम 3 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 5 से रफ वर्क में, ठीक है, वो हम यहाँ कर लेते हैं। 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो हमारे पास 120 आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ। 5 टाइम 4 इज़ 20 का 0, 2 कैरी, 5 टाइम 2 इज़ 10 प्लस 2 12, देखिए 120 आ चुका है। अब 120 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है एक और बार 3 से, वो भी मैं आपको यहाँ रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 360। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 3 टाइम 0 इज़ 0, 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। देखिए आंसर आ चुका है 360। यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 24, 30 एंड 36 का। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।